नमस्कार। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। अहो अहम नमः मह्यम एकः देहे वान अपि क्वचित न गंता अगंता व्याप्य विश्वम अवस्थितः। अर्थात मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ जो कि एक शरीरधारी होते हुए भी न कहीं जाता है न ही कहीं से आता है और समस्त शरीरों में निवास करता हूँ। कितना आश्चर्य है। राजा जनक गुरु अष्टावक्र को अपने आत्मबोध के बारे में बता रहे हैं, उन्हें क्या क्या अनुभव हुआ इसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ कहते हैं कि मैं स्वयं को नमन करता हूँ कि मैं अकेला हूँ, इस शरीर में स्थित हूँ, लेकिन फिर भी ना ही कहीं जाता हूँ और ना ही कहीं से आता हूँ। मैं संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर भी स्थिर हूँ। इस तरह से राजा जनक अपनी अनुभूतियों को अष्टावक्र के सामने पेश कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि उनको उनकी बातें समझ आ रही हैं। यहाँ देखिए कि राजा जनक अपनी आत्मबोध की अवस्था को, अपनी जो अद्वितीय स्थिति है उसको अनुभव कर रहे हैं। और क्या क्या कहते हैं। पहला भी कहते हैं कि मैं अकेला हूँ। अकेला होने से क्या तात्पर्य है, क्योंकि जो आत्मा है वो अद्वैत है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, आत्मा सिर्फ एक ही है। वे कहते हैं कि मैं देहवान होते हुए भी कहीं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो किसी भी गति से परे है, वह केवल व्याप्त होती है और मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर भी स्थिर हूँ। यही वो साक्षी भाव है और ब्रह्म भाव की अंतिम घोषणा है। ये श्लोक हमें समझाता है कि हमारी जो असली पहचान है वो केवल ये शरीर नहीं है, वो केवल ये मन भी नहीं है। हम तो वह चेतन सत्ता हैं जो पूरे विश्व में व्याप्त हैं, फिर भी किसी स्थान से बंधी नहीं है। इसको आप अगर उदाहरण से समझना चाहें तो स्पेस का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे हम आकाश बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। स्पेस हर वस्तु में समाया हुआ है, सब कुछ उसमें ही होता है, लेकिन ना तो आकाश कहीं जाता है, ना कहीं से आता है और ना ही हिलता है। वैसे ही ये आत्मा भी है, ये शरीर में होते हुए भी अचल है, निर्लेप है और व्यापक है। अगर हम प्रोफेशनली इसको समझने की कोशिश करें तो हजारों केसों की हम समीक्षा करते हैं, हजारों केस हम अप्रेज करते हैं और हर निर्णय के साथ हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई कस्टमर आया लोन अप्लाई करने के लिए, उसको हमने लोन या तो सैंक्शन किया या फिर रिजेक्ट किया। उसके बाद में एक दूसरा क्लाइंट आएगा, उसका केस हमको देखना होगा। लेकिन यदि हम उस अद्वैत साक्षी भाव में रहें तो हम जानेंगे कि हर निर्णय के बीच में होकर भी हम स्थिर ही हैं। लोन देना है या लोन नहीं देना है, ये उस केस पर डिपेंड करेगा, उस कस्टमर पर या हमारे ऊपर नहीं। अगर अच्छा होगा तो दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से आत्मा भी स्थिर ही है। आप बैंक को देखिए, बैंक की जो प्रोसेस होती है वो पूरी लगभग डिजिटल चलती है। उसका जो कोर सर्वर है वो एक ही जगह पर रहता है और कहीं नहीं जाता, और वहां से ही वो सब कुछ संभालता है। ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा भी है जो हर अनुभव में उपस्थित होकर भी स्थायी और व्यापक रहती है। इसको इस तरह से समझें कि आपका किसी से झगड़ा हुआ, उसने आपको पीटा, आपने उसको पीटा, आपने हिंसा की और उसने आपको पीटा तो आपको चोट भी लगी, लेकिन क्या आत्मा को इससे कोई प्रभाव पड़ा? आंसर होगा नहीं। आत्मा इस सब को देख तो रही है लेकिन फिर भी स्थिर ही है, उसमें तो कोई भी बदलाव हो ही नहीं रहा। आज का जो मॉडर्न टाइम है इसको अगर हम देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई का दौर चल रहा है, तो आप चैट जीपीटी का सिस्टम देखिए, जेमिनी देखिए, मेटा एआई देखिए, ये सभी एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से चलते हैं। इनका जो भी मेन सर्वर होता है वहां से सारा डेटा ट्रांसलेट होता है। आप जब भी चाहते हैं आप उससे संवाद कर सकते हैं, एआई से चैट कर सकते हैं। कई बार आप गूगल से बोल करके अपना कुछ आंसर ले सकते हैं, उसको गाने बजाने को बोल सकते हैं। इस तरह की चीजें आप करते हैं, लेकिन जो उसका कोर सर्वर है, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो कहीं नहीं हिल रहा है। वो ना तो कहीं से आ रहा है ना कहीं से जा रहा है। वह एक ही स्थान पर रहकर पूरी दुनिया को अपनी सेवाएं दे रहा है। ठीक उसी तरह ये आत्मा भी है जो इस शरीर में तो रह रही है और इस शरीर में रहने के बाद भी ये संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और फिर भी स्थिर ही बनी हुई है।
इसी तरह से राजा जनक को जो अनुभव हो रहे हैं उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अष्टावक्र गीता में जो 3 प्रश्नों के उत्तर हम खोजने की कोशिश में हैं, उसको अगर आप अभी भी समझना चाह रहे हैं तो पहली वीडियो से जाकर के प्रश्नों को भी समझें और किस तरह से अष्टावक्र उनको समझा रहे थे उसको भी जानें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।